चलिए गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक टॉपिक हमारे कूलाम्स लॉ पे चल रहे थे। अब कूलाम्स लॉ से आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो उससे पहले कूलाम्स लॉ को ही समझते हैं। We know that F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे आपने कूलाम लॉ में एक चीज और पढ़ी हुई थी कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल। तो सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल एंड opposite charge always attract। तो हमने यहां तक पढ़ा हुआ था कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। सेम चार्ज मीन्स if plus q and another plus q, then the force direction opposite। and if plus q minus q then attract। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। आउटसाइड डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन अप इनसाइड। अच्छी बात है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नया जोड़ते हैं। यहाँ पे अभी तक क्या है कि दोनों चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज एक चार्ज को हम बहुत बिग ले लेते हैं, एक को स्मॉल ले लेते हैं। यानी इस चार्ज को, इसको हम अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो जो प्लस Q1 है प्लस Q2 है, तो प्लस Q1 को हमने बहुत बड़ा कर दिया प्लस Q2 से। अब क्या होगा, यहां पे अगर प्लस Q1 बहुत बिग है तो ये हमेशा इस प्लस Q को रिपेल करेगा, बट ये रिपेल नहीं होगा क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है। इसके पास इतनी क्षमता नहीं होगी, इतनी पावर नहीं होगी कि ये इसको रिपेल करे, ये खुद रिपेल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक अगर बिग चार्ज को ले लें तो वो उस अपने आसपास उपस्थित किसी अनदर चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, आउटसाइड फोर्स लगा देगा। तो दिस चार्ज जो हमने नेक्स्ट चार्ज माना है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं प्लस Q0। What do you mean about plus Q0? Plus Q0 is called test charge। Plus Q0 is called test charge। कैसा है ये? बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। नो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये किसी दूसरे पर फोर्स क्रिएट नहीं करेगा। तो यहां पे ये, अब यहां पे अगर प्लस Q अगर ये बिग होता तो ये प्लस Q0 इसको रिपेल नहीं कर पाता। जैसे एक अगर 5 किलोग्राम का कोई यहां पे वस्तु हो और यहां पे ओनली 0.5 किलोग्राम की कोई वस्तु, तो इसको धक्का नहीं दे सकता, इसको फोर्स नहीं लगा सकता। इसी प्रकार ये प्लस Q0 इसको नहीं लगाएगा, बल्कि अगर ये फोर्स लगाए तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक प्लस Q है, यहाँ पे अगर प्लस Q रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। यहां रखेंगे तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, यहां तो भी रिपेल करेगा। यानी एक फिक्स डिस्टेंस जिसपे ये रिपेल कर रहा है, यहां पे होगा तो कंडीशन वही बनी रहेगी। अर्थात ये एक तरीके से अपनी बाउंड्री पर, इसकी जो भी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अगर ये प्लस Q चार्ज इसके पास आएगा तो इसको आउटसाइड फोर्स क्रिएट होगा। अर्थात एक तरीके से बात करें तो ये प्लस Q चार्ज जो कि बिग है और ये सोर्स है, ये क्या कर रहा है, अपने आसपास ऐसा फील्ड कंप्लीट कर रहा है
कि जिस फील्ड पे कोई भी अनदर चार्ज जो कि स्मॉल है, जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा तो इस पर एक आउटसाइड फोर्स लगेगा, जो फोर्स इसको बाहर की ओर या तो रिपेल करेगा, अगर माइनस का क्यू होता तो ये अट्रैक्ट करता। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या देखा, एक प्लस क्यू है जो बिग है, एक प्लस क्यू जीरो है जो स्मॉल है। तो प्लस क्यू बिग है, एक स्मॉल है, तो हमारे पास हो गया एक स्मॉल चार्ज लेना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक स्मॉल चार्ज होना चाहिए, जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/q0। लेकिन अब क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो उस पे उतना ही ज्यादा फोर्स आउटसाइड या इनसाइड लगेगा, यानी E is proportional to the F. E is proportional to the 1/q0 and E is proportional to the F. That means E is proportional to the F/q0. E is equal to F/q0. This is called electric field. Okay, प्लस Q एक यहाँ पे फील्ड है जिसपे प्लस Q चार्ज है, जिसपे एक फोर्स आउटसाइड लग रहा था, इसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। तो ये कहीं पर भी प्लस Q चार्ज रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट पॉइंट विच क्रिएट, क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वी नो दैट कूलम्ब्स लॉ। According to Coulomb's law, F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q। अब यहाँ पे दो चार्ज हो गए, एक हो गया चार्ज Q, सेकेंड Q0। तो Q एंड सेकेंड Q0, डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल r, यानी Q0 upon r square। But we know that E is equal to F/q0. Then E is equal to F/q0. F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon r square into 1/q0। Q0 अपॉन में हो गया, Q0 कैंसिल आउट हो गया। E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon r square। in वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon r square। this is magnitude and now r cap, and r vector is equal to mod r vector into r cap। it means r cap is equal to r vector upon mod r। ये यहाँ पे r cap की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद मिल जाएगा वेक्टर E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon mod r vector। it means small r, तो r cube into r cap। This is the vector form of electric field। What is the unit of electric field? F, Newton per coulomb। SI यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। What is the dimension formula of electric field? तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होगा, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में F/Q0
एम एल टी माइनस 2 क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई यानी ए, टी तो ए टी। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। एम एल ए की पावर प्लस 1 ऊपर माइनस 1, टी की पावर प्लस 1 माइनस 1, टी माइनस 3। तो डायमेंशंस हो गया एम एल ए माइनस 1 टी माइनस 3। ओके, थैंक यू।